गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्लांट लाइफ, पौधे का जीवन। एज वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। ओके, एंड in this chapter we will study about plant life। पौधे के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। प्लांट्स अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑल द प्लांट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। सभी जितने भी हमारे प्लांट होते हैं, सबके दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द रूट एंड द शूट। रूट जड़ें एंड शूट शाखा। द रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल एंड रिमेन मोस्टली अंडरग्राउंड। रूट जो जड़ होती है वो हमारे जो प्लांट है उसको मजबूती से रेत सॉइल के अंदर फिक्स कर देती है, ठीक है। एंड रिमेन मोस्टली अंडरग्राउंड। और जो जड़ें कहाँ होती हैं? मोस्टली ज़्यादातर जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन्स अंडरग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। और जो हमारा जो पार्ट जो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे पाया जाता है, हमारे जो पौधों का पार्ट है जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, वो क्या होता है? उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। और जो पौधे का जो पार्ट ज़मीन के ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम, शाखा। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर। और जो हमारा ये शूट सिस्टम, जो हमारे पौधे का शूट सिस्टम होता है, ये इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या शामिल होता है? हमारा स्टेम, पौधे का स्टेम, तना, ब्रांचेस, शाखा, लीव्स, पत्तियाँ, फ्रूट्स एंड फ्लावर, फल और फूल। अब हमने पढ़ा था प्लांट के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में, कि हम जो रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है और शूट सिस्टम होता है वो क्या होता है। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रूट सिस्टम। रूट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट स्टार्ट टू डेवलप आफ्टर जर्मिनेशन। रूट जो होता है एक पौधे का पहला पार्ट होता है। जब हमारा कोई भी जो हमारे पौधे का, जब हम कोई भी पौधा होता है उसको जर्मिनेट करते हैं, उसको अंकुरित करते हैं, उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो सबसे पहले क्या उगती है? उसकी जड़ें नीचे से स्टार्ट होती हैं, अंडरग्राउंड जो जड़ें होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। इट डेवलप्स एज फाइन हेयर लाइक थ्रेड विच बिकम स्ट्रोंगर ग्रेजुअली। और ये क्या होती हैं? इट डेवलप्स एज फाइन हेयर। और ये जो ज़मीन के नीचे जब किसी भी पौधे की जब जड़ें निकलती हैं तो वो एक बालों के गुच्छे की तरह दिखाई देती हैं, धागों के गुच्छे की तरह दिखाई देती हैं, और वो बड़ी मजबूती से धीरे धीरे बढ़ती हैं। जनरली अ प्लांट हैज़ अ मेन रूट फ्रॉम विच अदर रूट और सीरीज ऑफ सिमिलर रूट्स डेवलप। जनरली क्या होता है? ज़्यादातर जो होता है, सामान्यतः जो होता है, एक मेन रूट होती है प्लांट की, एक मेन रूट होती है, जो कि आपने देखा होगा कि जब हमारी एक मेन रूट होती है और उसके साइड में क्या होता है? ये छोटे छोटे जो थ्रेड निकले हुए हैं, धागे से निकले हुए हैं, ये हमारी जो आपको दिखाई दे रही है ये मेन रूट है। और जो इसके जो आपको थ्रेड टाइप से दिखाई दे रहे हैं ये सीरीज़ हैं इसकी, है तो ये भी रूट्स ही, हम इनको भी रूट्स ही बोलते हैं, लेकिन ये इसी की तरह हैं। ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, और जो ये हमारी मेन रूट है ये बहुत मजबूत होती है। दीज रूट्स सपोर्ट द प्लांट इन वेरियस वेज। और जो ये रूट होती हैं ये एक पौधे को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती हैं, उसकी सहायता करती हैं। दिस इज़ नोन एज द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। और इसे हम क्या कहते हैं? एक प्लांट का रूट सिस्टम कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। यहाँ पर दो तरह के रूट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। टैप रूट। अ टैप रूट इज़ अ थिक लॉन्ग रूट दैट गोज़ डीप इनटू द सॉइल। जो हमारे पौधे होते हैं उनमें एक टैप रूट होती है, जो क्या होते हैं? थिक, मोटा, और उसकी लंबी रूट होती है। एक पौधे की मोटी और लंबी रूट होती है, जो कहाँ जाती है? जो मिट्टी में नीचे तक, गहराई तक जाती है। जैसे कि ये जो पौधे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? ये टैप रूट है। सम स्मॉल एंड थिन रूट ग्रोज फ्रॉम
दिस मेन रूट, और इस मेन रूट के साथ में और छोटी छोटी रूट्स भी होती हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही हैं। दीज आर कॉल्ड लेटरल रूट, और इनको हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स ही बोलते हैं। कैरेट, रेडिश एंड मस्टर्ड प्लांट हैव टैप रूट्स, और जो कैरेट होती है, कैरेट आप सब ने देखी है, तो जो कैरेट है वो एक टैप रूट का एग्जाम्पल है। रेडिश होती है, उसका क्या होता है, उसकी जो रूट होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, और वो कहाँ होती है, ज़मीन के नीचे। नेक्स्ट इज fibrous root. A fibrous root has several thin branches, roots growing from the end of the stem. जो fibrous root होती हैं वो क्या होती हैं, वो छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेज होती हैं, और जो कहाँ से स्टार्ट हो, जो कहाँ तक जाती हैं, पूरे तने तक जाती हैं। These roots spread sideways near the surface of the soil, और जो ये कहाँ sideways, कहाँ जो हमारी ज़मीन होती है, अंडरग्राउंड जो सॉइल होता है उसके सतह की इधर उधर निकलती रहती हैं साइड वाइज। दे डू नॉट गो टू डीप इन टू द ग्राउंड, और ये ज़मीन के अंदर बहुत गहरी नहीं जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, गेहूँ, ग्रास एंड मेज, मक्का हैव फाइब्रस रूट। आप सब ने गेहूँ का प्लांट देखा है, तो आप उस जो गेहूँ का प्लांट होता है उसको अपने हाथों से पकड़ के उखाड़ सकते हो ना, तो क्या उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? नहीं है। तो जो इस तरह की रूट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, फाइब्रस रूट। नेक्स्ट स्पेशल रूट्स, कुछ रूट्स होती हैं जो स्पेशल होती हैं, कुछ अलग तरह की रूट्स होती हैं जो कि बहुत कम पाई जाती हैं। जैसे कि जनरली द रूट ऑफ अ प्लांट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, जैसे कि आप सब जानते हैं जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ज़मीन के नीचे। बट देर आर सम प्लांट्स विच हैव देयर रूट्स अबव द ग्राउंड, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसकी रूट जो होती हैं कहाँ होती हैं, अबव द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर भी होती हैं। सच रूट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, और जो इस तरह की जो रूट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम एरियल रूट कहते हैं। लाइक एस banyan trees have aerial roots hanging from their branches which support the heavy branches of the tree. आप सबने banyan tree देखा है, बरगद का पेड़, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो जड़ें होती हैं वो उनकी ब्रांचेस तक ऊपर तक जाती रहती हैं। वो क्या करती हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो इतनी हैवी होती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। एरियल रूट्स गो इनटू द सॉइल एंड फॉर्म सेकेंडरी रूट और प्रॉप रूट। जो एरियल रूट होती हैं वो ब्रांचेस से कहाँ जा रही हैं, नीचे, सॉइल के नीचे, ज़मीन के ऊपर से नीचे जा रही हैं वो, ठीक है। तो इस तरह की रूट्स किस में होती हैं, वो सेकेंडरी रूट्स की, द्वितीय रूट्स होती हैं। फंक्शंस ऑफ रूट्स, एक पौधे की जो रूट होती हैं वो क्यों होती हैं, क्या काम करती हैं रूट्स एक पौधे के लिए। द रूट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। जड़ एक प्लांट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, और ये इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। जो रूट होती है, जड़ होती है, वो किसी भी पौधे को मजबूती से पकड़े रखती है। अगर आप किसी भी पौधे की जड़ को काट देते हैं तो क्या वो खड़ा रह सकता है, नहीं। क्या वो आगे बढ़ सकता है, ग्रो हो सकता है, नहीं। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम ऑल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो वाटर और मिनरल्स, खनिज जो होते हैं मिट्टी में, हम आप अपने पौधा होता है जो आप किसी भी अपने गमले में लगाते हैं, या आप सॉइल मिट्टी डायरेक्ट अंडरग्राउंड लगाते हैं, तो जब हम उसको पानी डालते हैं तो कहाँ चला जाता है, नीचे। जो पानी जो होता है उसकी जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और धीरे धीरे वो पूरे प्लांट के हर हिस्से को मिनरल और वाटर, पानी और खनिज पहुंचाती है। द रूट्स ऑफ द सम प्लांट स्टोर द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट। कुछ जड़ें जो होती हैं वो उस प्लांट का जो फूड होता है, जो उसी के द्वारा बनाया जाता है, उसको भी स्टोर करके रखती हैं। वी ईट दीज रूट्स एज अ फूड, और इस तरह की रूट्स को हम अपने खाने में भोजन के रूप में खाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सच रूट्स आर
कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? गाजर, मूली, शलगम और स्वीट शकरकंदी जो हम खाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि ये रूट्स के फंक्शंस देखे हैं कि रूट्स एक पौधे के लिए क्या क्या काम करती है, और कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने भोजन में भी शामिल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम अपना पढ़ेंगे शूट सिस्टम। ओके।